जब बोलना ही गुनाह हो और बोलने की सजा आपको दी जाने लगे, सांसद अगर सवाल पूछने लगे तो उन्हें संसद के बाहर धकेल दिया जाए, प्रोफेसर अगर बोलने लगे तो उससे उसकी नौकरी छीन ली जाए, खिलाड़ियों से उसका खेल का मैदान छीन लिया जा रहा हो, पत्रकारों के ऊपर ये बंदिश हो कि जो जिल्ले इलाही चाहते हैं वही आप बोलें, ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि चाहे कितना भी बंदिश और जुल्म का दौर होगा, फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार के मानने वाले विचार के लोग अपनी जबान रखते हैं तो वो बोलेंगे। और इसी बात को कहने के लिए हम आपके बीच में आए। मीडिया में 99% तब दिखाई जाती हैं जब उनके ऊपर कोई एट्रोसिटीज होती है, यानी इस मुल्क के 90% लोग खबर में तब आते हैं जब उनके बीच का कोई मारा जाता है। ये अमृत काल के भारत की हकीकत। मगर नागपुर के लोगों, इशारा आप भी समझते हैं कि आपका एक वोट मशीन में जाता है तो वो किसके खाते में चला जाता, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। वोट किसी को दिया जा रहा है, जीत कोई और रहा है, राजा कोई और बन रहा है। और राजा जो खुद अपनी डिग्री फर्जी रखता है, वो राजा कलम और किताब पर भी जीएसटी लगाता है कि हम एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा सच बोलना बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है। इस मुल्क में अब वो लोग मसनद पर बिठाए जाएंगे जो जिल्ले इलाही की हाँ में हाँ मिलाकर बोलेंगे। एक शेर है कि हट कर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे। और मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू कहता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। 2023 में आकर के जो मीडिया ये दावा करता है कि वो जमहूरियत का चौथा स्तंभ है, उसके सबसे प्रमुख 121 लोगों में लगभग 99% लोग एक किस्म के हैं। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है, किसान जब आत्महत्या करेगा तब किसानों पर डिबेट होगी। दलितों के बीच कोई विद्यार्थी जब रोहित वेमुला बनेगा तब डिबेट होगी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के भीतर कैसे कास्ट एट्रोसिटीज होती है। ओबीसीज पर कोई डिबेट ही नहीं है और ओबीसी खुश है कि मंदिर वहीं बन रहा है। जब कलम और किताब पर बंदूक का पहरा हो जाए, पत्रकार अपने नेता से ये सवाल करें कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं, उस समय हर एक जुबान को हम अखबार बनाना चाहते हैं और हर कलम से एक मीडिया चलाना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे जिसे वो लोग बदलना चाहते हैं। एक देश, एक विचारधारा, एक नेता, एक चुनाव, एक पार्टी होनी चाहिए। सुन रहे हैं ना आप भी? तो इस देश में एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? मुफ्त में इस देश को अनाज नहीं देना था, मुफ्त में इस देश को शिक्षा देनी थी, लेकिन शिक्षा को बेच दिया और 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। मुझको बचाना, अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना, अपने बच्चों को बचाना है, तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूं।